याद है कि नहीं? फिर जुम्मे को भी नहीं हुई, फिर हफ्ते को भी नहीं। आज इतवार 3 दिन का नागा है। छोटी सी बात एक अर्ज़ करनी है। यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी अगले दिन, तो एक नए आदमी ने आके हमारे साथ नमाज़ पढ़ी। बाबा जी थे, आपने भी देखे होंगे। नमाज़ पढ़ के जब फारिग हुए तो उसने मुझसे मसला पूछा। कहता ये बताओ कि मौलवियों को और ख़ुसूसन इमाम साहब को फ़र्ज़ों के बाद सुनते नफलें माफ़ होती हैं? ये उसका सवाल। यहाँ सफ़ में बैठे, इसी सफ़ पर बैठे हुए उस बाबा जी ने मुझसे सवाल किया। मुझे से जानता था, मैं तो उसे नहीं जानता था। मैंने पूछा उससे, आप कितने दिन नमाज़ पढ़ते? मैं कई दफ़ा ये नमाज़ पढ़ता हूँ, सुबह को आपका दर्स भी यहाँ के कई दफ़ा सुनता हूँ। तो उसने मुझसे मसला क्या पूछा? मौलवियों को और नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम को, तालिब इल्मों को क्या फ़र्ज़ों के बाद वाली सुनते नफलें माफ़ होती हैं? मैंने कहा, जवाब दिया कि नहीं। उसने फिर पूछा 2-3 मरतबा, तो मुझे ज़रा गुस्सा भी लगा। मैंने उसको ज़रा इस्त्री भी की, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये जो तुम्हारे तालिब इल्म हैं और तुम्हारे इमाम साहब हैं, इन्होंने सुनते नहीं पढ़ी। क्यों भाई, तुझे क्या पता? कहते मैं इनको देखता रहा, एक ये फ़लाँ यहाँ खड़ा था, फ़लाँ यहाँ खड़ा था, फ़लाँ यहाँ खड़ा था, फ़लाँ यहाँ खड़ा था। तुम्हारे इमाम से जहाँ नमाज़ पढ़ा के हटे, वो दरवाज़े पर जाके ऐसे पकड़ के कबाड़ को खड़े हो गए। मैं देखता रहा सारा। फिर मैंने उसको एक वाक़या सुनाया। कसूर तो हमारा है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर मैंने 2-3 बच्चों को माशाअल्लाह पूछा भी। 2 ने कहा जी हाँ, हमने सुनते नहीं पढ़े, मुअक्कद सुनते, नफले नहीं, मुअक्कद सुनते। हमने फ़र्ज़ों के बाद वाली मुअक्कद सुनते हैं नहीं पढ़ी। 2 बच्चों ने कहा। फिर उनको मैंने कहा कि आप दोबारा पढ़ लें, अब यही कर सकते हैं और क्या है। मैंने तो कोई वाक़या सुना है। मैंने कहा इमाम ग़ज़ाली एक गुज़रे हैं, दोनों बुज़ुर्ग थे। इमाम ग़ज़ाली बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने एक दिन अपनी अम्मी से कहा, इमाम ग़ज़ाली ने, जिसका नाम मोहम्मद था, कि अम्मा जान, ये जो मेरा भाई है ना अहमद, है तो ये भी मौलवी पीर, ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। जो लोग हैं वो कहते हैं तू अच्छा पीर है, हमें कहते हैं बड़ा पीर हूँ, मौलवी हूँ। तेरा सक्का भाई तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो भी मौलवी आलिम है, तो तेरे अंदर कोई कसूर है ना, तब तो नहीं पढ़ता। अगर तू ठीक होता तो वो तेरे पीछे नमाज पढ़ता। तो अम्मी जान आप इसको समझाएं, ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो लोग मुझ पर एतराज़ करते। तो अम्मी ने उसको बुलाया, अहमद को, कि अहमद बेटा तू इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा अम्मी मैंने कई दफ़ा पढ़ी है, ये नमाज में इसके दिल का ख्याल किसी और तरफ होता है, अल्लाह ताला की तरफ नहीं होता, इसलिए मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ती। तो जब उसने ये बताया तो अम्मी ने यूँ सर पकड़ा, रोने लग गई। कहती अच्छा अब पता चला, उसका ख्याल किसी और की तरफ और तेरा ख्याल भाई के दिल की तरफ। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ ख्याल दोनों का नहीं। तेरा ख्याल किधर हुआ? भाई के दिल की तरफ। भाई क्या सोच रहा है, ये जो नमाज पढ़ा रहा है ये क्या सोच रहा है? तो तू उसको देख रहा है और वो किसी और मखलूक को देख रहा है, तो खुदा की तरफ वो भी नहीं है, खुदा की तरफ तू भी। माशाअल्लाह दोनों का तसल्ला। और तू इतराज़ उस पर कर रहा है, और तू इतराज़ तो उस पर तब करता जब तू बेऐब होता। उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ ना होती और तेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती, फिर तू एतराज़ करता। उसकी तवज्जो भी किसी और की तरफ है, तेरी तवज्जो भी अल्लाह के अलावा अपने भाई के दिल की तरफ। वो भी तो अल्लाह तो नहीं है, गैर की तरफ हुई ना, तो तू कैसे एतराज़ कर? मैंने कहा बाबा जी माशाअल्लाह आप बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, आपने माशाअल्लाह हमारे तालिब इल्मों के ऐब देखे, उनकी देखा कौन सुनते नहीं पढ़ रहा, अल्लाह की तरफ आपने भी नहीं देखा, नमाज आपने भी नहीं पढ़ी। कहते इसका मतलब है दोनों फिर बराबर के मुजरिम हो गए। मैंने कहा बात तो ऐसे हकीकतन ये अलग बात है कि आपको उनका ऐब नज़र आ रहा है, अपना ऐब नज़र नहीं आ रहा। तो बाद में उसने अपनी गलती मानी कि हाँ वाकई फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हदीस कहती है ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करो, ऐब देखने तो अपने देखो, दूसरों की खूबियाँ देखो। तू अच्छा है, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए आता है कि मौलवी गलतियाँ कौन कौन सी करते हैं,
تو میں نے کہا تو پھر باہر جا کے بڑے فخر سے بتاتا ہوگا میں جاتا ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، مولوی ایسے ایسے سنتے نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، ماشاء اللہ تیرے تو پھر نیکیوں کے بڑے انبار ہوں گے، غیبت کر کر کے اپنی بربادی کرتا ہوگا تو پھر اس کو تھوڑی سمجھ آئی، پھر کہنے لگا ہاں قصور تو پھر میرا بھی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا بندہ بجائے اس کے کہ تو ان کے کمزوریاں دیکھ، ان کی خوبیاں دیکھ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، سارے بچوں سے پوچھا، تو صرف 2 بچے نکلے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی تھی، باقی سب نے پڑھی تھی۔ پھر تھوڑا اس کو پھر کہتا ہے قاری سے نہیں پڑھی، پھر اس کے بارے میں پوچھوا ہے، تو نے کہا میں نے اپنے مصلی کے پاس وہاں جا کے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں۔ پھر کہتا ہے شاید پڑھی ہوں۔ میں نے کہا پھر تو کیوں کہتا ہے ایسے؟ تو مطلب بتانے کا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہم دینی طبقہ ہے، ہمارا معاملہ سفید کپڑے کی طرح، تھوڑا سا بھی اس کے اوپر داغ لگے تو نظر دور سے آتا ہے، ایسے کپڑے پر داغ لگے تو دور سے نظر۔ عوام رنگدار کپڑا ہے اور مولوی سفید کپڑا ہے، عوام کے اوپر 100 داغ بھی ہوں وہ نظر نہیں آئیں گے، مولوی کے اوپر داغ تھوڑا سا بھی ہو تو بڑا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ورنہ لوگوں کے لیے پھر شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ جب مولوی ایسے ہیں تو تمہیں کیا، جب مولوی ایسے ہیں تو پھر تمہیں کیا۔ جیسے صبح بھی ایک بندہ کہنے لگا وہ یار کس پر اعتماد کریں، وہ دیکھو ایسا تھا ویسا تھا، ادھر کھڑکیاں صاف کرتا، ادھر اذانیں دیتا، ادھر یہ کرتا، تو ہم کس پر اعتماد کریں؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ جو نیک کام کرتا وہ تجھے چبھ رہے ہیں، اور جو باقی محلہ سارے برے کام کرتا ہے وہ تجھے نہیں چبھ رہے۔ سارا محلہ باقی جو کرتا رہے وہ نہیں چبھ رہے، اور وہ بیچارہ نماز پڑھتا، اذان دیتا، فلاں کرتا، اس کا کام چبھ رہے، وہ یہ کیوں کرتا؟ اس کا مطلب وہ سارا ہی گندہ ہوتا پھر وہ ٹھیک تھا، اگر وہ سارا ٹھیک تھا کوئی ایک کمزوری ہوئی تو وہ گندہ ہو گیا۔ یعنی ہم لوگوں کا کتنا گندہ ذہن ہے۔ تو خوبی ہے کسی کی بھی، اچھائی کو تو اچھائی مانو نا، جس کی جو اچھائی ہے اس کو تو اچھائی مانو نا۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اب اگر ہم سے کوئی گناہ قصور ہو بھی جاتا ہے تو بے شک وہ غلط ہے، لیکن جو کلمہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور قصور بھی ہمارے برابر کرے وہ تو ہم سے بھی زیادہ برا ہے نا۔ کوئی یہ کہ تم کلمہ نماز پڑھ کے گناہ کرتے ہو تو وہ نہ پڑھ کے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔